हेलो दोस्तों, मटेरियल असिस्टेंट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ने बोला था कि सर एक वीडियो लेकर आइए और बताइए कि इसमें कोर्ट स्टे लगा है तो प्रोसीजर आगे तक कहाँ गया। जो जूनियर असिस्टेंट पर जॉब कर रहे थे उनका प्रमोशन हुआ कि नहीं। दोस्तों इसके बारे में फाइनली मैंने जानकारी ले ली है और इसके बारे में मैं अच्छे से जानकारी दे देता हूँ कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ है। दोस्तों अभी तक किसी प्रकार का फाइनली नोटिस नहीं आया यहाँ पर। वहाँ पर ये मैंने बात की कि आगे की तरफ क्या प्रोसीजर चल रहे हैं, तो उन्होंने ये जानकारी दिया है कि वहां पर जो 57 पोस्टों पर आप लोगों का प्रमोशन होना था, जो कि जूनियर असिस्टेंट पर काम रहे थे, उनको मटेरियल असिस्टेंट बनाना था। तो दोस्तों वहां पर भारत सरकार में जितने भी कैंडिडेट जॉब कर रहे थे लगातार 15-10 वर्षों से, तो सभी लोगों का यहाँ पर चांस मिल गया है कि सबका प्रमोशन हो जाएगा। जो लोगों का प्रमोशन नहीं रुका था, दोस्तों यहाँ पर मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि प्रमोशन के मायने में, ठीक है, यूसी क्या करती है कि बहुत स्लोली प्रमोशन करती है। जैसे मान लें कि आप लोग ट्रेडमैन में भर्ती हो जाते हैं, चाहे मटेरियल असिस्टेंट पर भर्ती हो जाते हैं, तो लगातार उसी पर ट्रेडमैन पे ही आप लोग हमेशा जॉब करते ही रह जाएंगे। प्रमोशन के नाम पर बहुत कम ही यहाँ पर होता है प्रमोशन, ठीक है दोस्त। तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। उन्होंने ये चीज़ें बताई कि यहाँ पर लगातार 10 वर्षों से ट्रेडमैन के जॉब पर कोई काम कर रहा है, कोई मतलब जूनियर असिस्टेंट पर काम कर रहा है, कोई स्टोर कीपर का काम कर रहा है, मतलब हर जगह वही प्रोसीजर चला है। तो बहुत से लोगों का क्या हुआ कि प्रमोशन उसी तरह से रोका हुआ है। तो यहाँ पर कोर्ट स्टे लगाने की वजह से मतलब कोर्ट में जो आप लोग का पेरी डाली गई है, उससे ये प्रॉफिट हो गया है कि बहुत से लोगों का, बहुत से कैंडिडेटों का जो कि जॉब कर रहे थे यूसी में, उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करवाने पर लग गया है। जो कि आप लोग को वहां पर कोर्ट बोला था कि आप लोग जैसे ही मटेरियल असिस्टेंट का जो प्रमोशन करना है आप उसको प्रमोशन करिए, और जो यहाँ पर भर्ती प्रोसीजर है उसके बाद इसको पूरा करिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर सबको प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ट्रेडमैन हो, चाहे फायरमैन हो, चाहे फीटर का हो, चाहे बिल्डर का हो, ठीक है, चाहे स्टोर कीपर का हो, आप लोग किसी भी जॉब कर रहे थे आप लोग यूसी में लगातार 10 वर्षों से, तो सबका प्रमोशन होने का यहाँ पर उम्मीद हो गया है। तो ये प्रोसीजर करने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ये गवर्नमेंट सरकार का सब रूल नियम है, ये तो अपना प्रमोशन कर ही लेगी, सबका प्रमोशन हो रहा है। लेकिन मटेरियल असिस्टेंट का यहाँ पर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो दोस्तों इसके बारे में ये अपडेट निकल के आ रही है कि यूसी क्या कर रही है कि जो जूनियर असिस्टेंट पर जॉब कर रहे थे, तो उनको मटेरियल असिस्टेंट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो प्रमोशन दे रहे हैं। बहुत से लोगों का प्रमोशन का लिस्ट बना लिया गया है और जितने यहाँ पर 57 कुल मिला करके प्रमोशन करने थे ना दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से कैंडिडेट और आ गए हैं, यहाँ पर जुड़ गए हैं कैंडिडेट कि मतलब मान लीजिए कि 57 काउंट किया गया था। कुछ लोग पैरवी नहीं डाले थे, नहीं डाले हैं, कुछ नॉर्मल ही इसी तरह से जॉब अपना कर रहे हैं, उनका चल रहा है दिनचर्या। लेकिन उन लोगों को भी प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है, उन लोगों को भी प्रमोशन करने का चांस मिल रहा है, वहाँ पर उनका भी प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों। इससे डिले हो रहा है और यहाँ पर यूसी जैसे ही मटेरियल असिस्टेंट का आप लोग बना देती है जूनियर असिस्टेंट वालों को, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिलेगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें लिस्ट बाय लिस्ट सब जगह भारत सरकार हर जगह पर ये चीज़ें क्या करेगी, प्रमोशन कर रही है कि यूसी में कहीं भी प्रमोशन। दोस्तों आप लोग यूसी का रिकॉर्ड देखेंगे ना आप लोग, जो कि प्रमोशन का है, प्रमोशन के नाम पर एकदम कुछ नहीं होता है। प्रमोशन तो अब क्या बताएं इसके बारे में, वहाँ पर बात किए कि नहीं, तो कह रहे हैं कि कई लोग तो वहाँ पर 20-40 वर्षों से लगातार ट्रेडमैन पर ही जॉब कर रहे हैं। कोई चपरासी है कि नहीं तो लगातार 60 वर्षों तक उसी तरह से जॉब करके रिटायर हो गया है, कोई ऐसे ही उसी तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही है। तो प्रमोशन के नाम पर यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करिए कि यहाँ पर नई चीज़ें स्कीम निकाल रही है कि भाई यूसी में भी प्रमोशन किए जाए टाइमली टू टाइमली। जो गवर्नमेंट प्रमोशन करती है, जैसे जॉब आप कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप लोग कांस्टेबल पर जॉब कर रहे हैं, तो आपको लगातार 10 वर्ष के बाद आप सूबेदार बन जाते हैं। उसके बाद से आप लोग रिटायर के टाइम में 5 वर्ष के बाद आप दरोगा का पोस्ट दिया जाता है। ऐसे ऐसे करके प्रमोशन मिलता है ना 10वीं के जॉब करने के बाद भी। उसी तरह से इसमें प्रमोशन के नाम पर बस कुछ नहीं है। तो प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें प्रोसीजर काम कर रही है। आप लोग बस मोटा में ये चीज़ें समझ लीजिए, यहाँ पर सबको प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर बात की कि अब क्या हो गया यार, जल्द रिजल्ट कब तक आएगी भर्ती। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भर्ती तो आएगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाले हैं। भर्ती मान कर चलिए कि बहुत ज़्यादा बढ़कर आ जाएगी दोस्तों। आप लोग को 1200-1250 भर्ती मिल रही थी ना देखने को, तो वो मान कर चलिए कि 2200 के करीब में उन्होंने
उन्होंने बताया कि भर्ती मिलेगी देखने की, क्योंकि जहां पर भी पोस्टें खाली हो रही हैं तो हर जगह छानबीन ये चीज़ें चल रहा है कि किनका प्रमोशन नहीं हुआ है, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ उनका प्रमोशन कीजिए, वो सीट खाली हो रही है तो तुरंत ले जाकर वहाँ पर जोड़िए, बिल्डर हो, फीटर हो, फायरमैन हो, ट्रेडमैन हो, कोई भी पोस्ट हो, ये चीज़ें जोड़िए और जोड़ करके इन पोस्टों पर भर्ती निकालिएगा। तो ये चीज़ें करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों। आपको फरवरी तक क्या होगा कि रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि मैं फरवरी तक कर दूंगा, लेकिन थोड़ा उनको टाइम लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि कब तक किया जाता है। तो मेरा वहाँ पर बात हुआ कि नहीं, तो वो लोग उनके जो भैया है मेरे, उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने बोला है कि उनसे बात किया कि नहीं तो प्रमोशन के लिस्ट सारे तैयार किए जा रहे हैं, हर जगह की चीज़ें देखी जा रही हैं। अब यहाँ पर जो भैया पुणे में जॉब कर रहे हैं तो उनका भी प्रमोशन, वहाँ पर कई लोग काम कर रहे हैं ट्रेडमेट पर। ट्रेडमेट होता है जो कि मिट्टी वाला काम करना होता है, तो उन लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं दोस्तों। उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, उनका भी प्रमोशन चाहिए। तो हर जगह सरकार इसके लिए एक्टिव हो रही है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, भले थोड़ा सा लेट ही हो, लेकिन प्रमोशन हो जाएगा तो बहुत सी सीटें खाली भी हो जाएंगी, जिससे हर पोस्टों में भर्ती आ जाएगी। जैसे आप लोग का बिल्डर, टर्नर, फीटर, धोबी, सफाई कर्मी, मतलब इसमें बहुत सारी पोस्टें आती हैं। उसी में आप लोगों को ये चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेडमैन, फायरमैन का ही भर्ती नहीं आता, बहुत सी सारी पोस्टें आती है। तो ये रही मेरी जानकारी, ठीक है। रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो कि आप लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो मिड फरवरी तक मान कर चलिए। उन्होंने तो बोला है कि मिड फरवरी तक ही, एक बार बात किए कि नहीं तो बोल रहे थे कि लास्ट जनवरी तक ये क्रिया प्रक्रिया हो जाएगा, लेकिन अब कुछ और हो रहा है। लेकिन सरकार इसके लिए एक्टिव हो गई है कि नहीं, तो आप लोग को खुशी का मौका है। हम तो कहेंगे कि ये खुशी का ही मौका है, लेट ही सही, 2-3 महीने लेट ही सही, लेकिन भर्ती बढ़ा कर आए और यहाँ पर नया संशोधन हो जाए कि जो भी एओसी में जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो, ठीक है, टाइमली टू टाइमली प्रमोशन हो। ये चीज़ें बहुत खुशखबरी है, बढ़िया है। अब देखिए आगे की तरफ मैंने तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग बता दिया है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें मैं बताऊंगा कि 2019 में दोस्तों, ठीक है, 2019 में आप लोगों का रिजल्ट कब तक आया था, हम लोगों ने एग्जाम दिया तो कब तक रिजल्ट आया था। तो वहाँ पर लगातार 6 महीनों के बाद पारा पारी करके सबके रिजल्ट आए थे। उस वक्त जो भर्ती आई थी कि नहीं, तो सब भर्ती एक ही साथ आ गया था। जैसे मटेरियल असिस्टेंट हो, फायरमैन, ट्रेडमैन हो, फीटर का, बिल्डर का, एलडीसी क्लर्क का हो, मतलब धोबी का हो, सफाई कर्मी का हो, ठीक है, वहाँ पर माली वाली सबका एक ही साथ आ गया था। उसमें बस एक ही प्रेफरेंस भरना था। जैसे मानिए कि वहाँ पर भर्ती आ गई थी, 800 भर्तियाँ थी कुल मिला करके, तो उसमें एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर अलग अलग पोस्टों पर भर्ती आती है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को ये मौका मिलेगा कि आप लोग अलग अलग पोस्टों पर अप्लाई करेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे। किसी ना किसी में अगर आपका तैयारी अच्छा रहता है तो हो ही जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर अच्छा रहेगा, खुशखबरी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो 2019 में ये कंडीशन हुआ तो लगभग 4 से 5 महीने लगे थे। और आप लोग को एग्जाम दिए होंगे कि नहीं, तो ये चीज़ें बताई गई होगी कि आप लोग को लगभग 20 से 1 महीना लगेगा। तो यहाँ पर मैं जानकारी पहले से हर एक वीडियो में मैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं कि सर 31 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तो कहें कि नहीं रिजल्ट आने वाला है 31 तारीख को। आप लोग एक बार बोल रहे हैं कि सर 11 तारीख को फाइनली रिजल्ट आ जाना है। तो मैंने उसके खिलाफ एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोग को अदर जानकारी देने के लिए, लेकिन न्यूज़ में भी थोड़ा सा नॉलेज दिया है कि आप लोग को 11 जनवरी को भी रिजल्ट नहीं आना है, उसका प्रोसीजर अभी चल ही रहा है। अब देखिए जिस पे भी परी डालती है तो सरकार जब काम करना स्टार्ट करती है कि नहीं, तो ऊपर से नीचे पूरा अच्छे से ही काम करती है। नॉर्मली काम इस तरह से नहीं कि बस इनका हो गया तो चलिए, नहीं, सब देखने लगती है कि यार सब कुछ सच बढ़िया से कर दिया जाए, ऐसे काम होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का। तो ये चीज़ रहा जानकारी। तो उसके बाद से आप लोग को बोले थे ऑफिसर कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 महीने का रिजल्ट वो बस नॉर्मली ऐसे ही बोलते थे। 2019 में ऐसे ही जानकारी दिए थे दोस्तों, ठीक है, कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग 1 महीना इंतजार किए, रिजल्ट नहीं आया। फिर 6 महीना 4-5 महीना लगा, पारी पारी करके सबका रिजल्ट आया। सबका एग्जाम तो एक ही टाइम एक ही समय पर हुआ, लेकिन ट्रेडमैन का अलग आया, फायरमैन का अलग दिन आया, 5-6 दिन के बाद आया। किसी का मान लीजिए कि धोबी सफाई कर्मी का कब आया, तो उनका 1 महीना बाद आया, मटेरियल असिस्टेंट का 2 महीने के बाद आया। ऐसे ऐसे करके आया सबका रिजल्ट, लेकिन एक ही प्रेफरेंस में सबका फॉर्म अप्लाई करना था दोस्तों, ठीक है। आप लोग ये बोल रहे हैं कि सर कोई मॉडल पेपर होता है कि नहीं, तो दोस्तों मैं मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बता देता हूं कि एसी कभी कट ऑफ रिलीज नहीं करती, नहीं कभी अपना जो पेपर कराती है उसको अपलोड करती है दोस्तों, ठीक है। बस वो उसको किसी को भी जानकारी नहीं होता। जो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में बैठता है, वही सब कुछ सच्चाई जानता है दोस्तों कि एसी क्या कराती है। एसी अपना आपका एडमिट कार्ड भी ले लेती है, आपका कार्बन कापी जो होता है ना, जो एमआरसीटी का, वो भी ले लेती है। कुछ भी नहीं देती, सब कुछ रख लिया जाता है। ये जो एग्ज़ाम दिए हैं वही सच्चाई जानते हैं, और सब तो ऐसे ही सब बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। हम तो कुछ खुद
देखते हैं तो समझ में नहीं आता। अब देखिए आगे की तरफ, यहाँ पर बोल रहे थे मॉडल पेपर के बारे में ना, तो यहाँ पर एक नॉर्मली मॉडल पेपर रखा गया है जो कि देख लीजिए इंटरमीडिएट का है, ठीक है। उसके बाद से मैट्रिक लेवल का है, और यहाँ पर मैट्रिक दे रहा है सीट की कैसे रहता है, तो यहाँ पर आप लोग इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। यही इसी तरह से पेपर बनते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा नॉर्मल ही पेपर आता है, हार्ड नहीं आता है, जो कि 150 क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे यहाँ पेमेंट लेटर मिलता है कि नहीं दोस्तों आप लोगों को, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को तैयार करके लेकर जाने होते हैं, जो कि देख लीजिए आप लोग का मल्टीपल पेज है। उसके बाद सर्विस डिफेंस के बारे में, ठीक है, स्पोर्ट कोटा से गए हैं तो इसके लिए, अब उस गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए ये सारी बैकवेंट क्लासेस के लिए। उसके बाद से यहाँ पर एक सर्विसमैन ओबीसी एससी, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। मेडिकल के बारे में यहाँ पर दे रहा है, अब एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पर दिया है, यहीं पर सारा चीज़ रहेगा। उसके बाद से रिजल्ट के अकॉर्डिंग कोई नोटिस आती है कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर भी आप लोग को मिलेगा। अब आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला, आप लोग का बस उसमें इंडेक्स नंबर रहता है और वहीं पर आप लोग का दिखाएगा, उसी में आप लोग का इंडेक्स नंबर आप मिलाइएगा। आपका रिजल्ट अगर उससे मैचिंग करता है कि नहीं तो बिल्कुल आप क्वालिफाई है। आपका एक पेमेंट लेटर आएगा, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके लेकर जाइएगा, वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। और देखिए आप लोग बोल रहे थे कि सर पेमेंट लेटर जो आ रहा है आएगा, ठीक है, आएगा तो वो किस तरह से कहाँ पर जाना होगा। दोस्तों आप लोग को पहले ही ये फॉर्म में अप्लाई करवा लिया जाता है कि 5 से 6 सिटी को चूज कर लिया जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कि कहाँ पर आप पेमेंट, आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। अगर सिलेक्ट हो जाते हैं कि नहीं तो वहीं उसी 6-7 में से 5 में से वहीं पर एक में कहीं जाना होगा, ईस्ट वेस्ट में, जहां पर ये सेंटर यूएससी का रहता है वहीं पर जाना होगा। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है कि नहीं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर यूएससी के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है कि नहीं तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसको क्या करूँगा, रिप्लाई कर दूंगा। और मैं एएससी से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड उसमें जॉब भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोई सवाल जवाब चाहिए कि नहीं तो मैं वहाँ से बात करके डायरेक्ट आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।